बेटा मुँह पे बात ना बनना। आपका नाती था? मेरा ना मुँह पे बात ना बननी। मैं क्या कहूँगा, क्या ना कहूँ। मैं लूट लियो, मैं लूट लियो। अरे मैं और ये लड़का वहाँ पर खड़े थे, दो जने घर से लिख रहे थे। जब भी वो लड़का ऐसे लेकर रहा था हाथ लगा के दीवार से, तो उसमें करंट आया था। अर्थ की जो तार लगा रहा था लोहे का, उसमें लगा के वो लड़का नीचे गिर पाया। तो उसने कहा था कि भैया हमको बचाओ। मुझे लगा ये नाले में गिर पड़ा। जैसे वो मैंने पकड़ा उसे, तो मुझको भी करंट ने पीछे की तरफ फेंक दिया। फिर मैं घर से गया, वहां से कट्टा लाया, कट्टे से पकड़ के जब उसको खींचा पीछे की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद गौतम नगर तहसील जेवर के अंतर्गत गांव लोदोना से विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, जिसके चलते एक 5 वर्ष के बच्चे जिसको करंट लगने से उसकी मौत हो गई। गरीब परिवार है, गरीब परिवार का बच्चा था। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, लापरवाही इतनी है इस गांव में अभी भी, इस गांव के अंदर 11,000 की लाइन आपको अभी भी देखने के लिए मिलेगी। छोटी छोटी गलियां हैं जो मकानों के छज्जों के ऊपर होकर ये लाइनें जा रही है। किसी का कपड़ा टच हो जाए, किसी का हाथ भी टच हो सकता है, कोई गलती से छत पर चढ़ जाए तो वह भी टच हो सकता है। ऐसा ही हादसा यहां पर हुआ है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। ये यहां पर ये खम्मा है और खम्मे पर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जिस पर एक बॉक्स भी लगा हुआ है, लेकिन इस बॉक्स का किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट केवल ट्रांसफार्मर से लाइन दे रखी है घरों के लिए विद्युत विभाग ने। शिकायतें तो विद्युत विभाग की और बहुत कुछ बताई जा रही है, लेकिन यहां लापरवाही क्या रही है बिजली विभाग की कि यहां पर ये एक अर्थ का तार जो दे रखा था, जिसे विद्युत कर्मी काट कर भी ले गए। जब घटना घट गई है तो एक तार ऊपर से दे रखा था अर्थ का, और इस खन्ने में जैसा कि आपको यहां दिखा रहे हैं वह तार यहां बांध रखा था। जैसा कि नीचे दिखाएंगे, इसमें ये कटा हुआ है और ऊपर से नीचे आ रखा था। यहां एक मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे। यहां मंदिर है और इस मंदिर के आसपास यही बच्चे खेलते हैं। बच्चा छोटा सा नन्हा सा खेल रहा था, जिसकी उम्र 5 वर्ष बताई जा रही है। मंदिर है, मंदिर के आसपास यहाँ बच्चे रहते हैं और यहां से खेलते हुए वो अपने घर की तरफ जाता है। और वह जैसे तार निकला हुआ है, रास्ता है, एक आम रास्ता है, आम गली है छोटी सी, इसी गली में आता है और उस तार को टच कर लेता है। जिस तार में अर्थ बंधा हुआ था, अर्थ का, उसमें करंट था और बच्चा करंट लगने से खत्म हो जाता है, जिसका आज PM होकर भी आया है और PM आने के बाद जिसका दाह संस्कार कर दिया गया है। तो जानना चाहेंगे हम उनके माता पिता से, यहां के परिजनों से कि क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर। बने रहिए आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। जैसा कि भैया जी हैं, जानना चाहेंगे भैया जी आपका शुभ नाम क्या है? टीकम सिंह। क्या मामला है, कैसे घटना घटित हो गई है? ये क्या है, बच्चा यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, यहाँ बहुत बच्चे हैं, ये भी बच्चा हमारा देखो जी। ये सब खेलते हैं यहाँ पर। बहुत भीड़ रहती है शाम को, तो जैसे खेल के जा रहा था तो इससे हाथ टच हो गया, तो उसकी वजह से करंट लग गया। तो पहले भी इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर करंट उतरा रहता है, घटना को आपने शिकायत नहीं कराई इसकी? करिए, कोई सुनता नहीं है। विद्युत विभाग के जो कर्मी आते हैं कोई सुनता नहीं है? सुनते नहीं है जी। आपके कितने बच्चे थे? मेरे 2 बच्चे थे। बेटा बेटी? हाँ। तो बेटा छोटा था? बेटा बड़ा था। बेटा बड़ा था। बेटी कितने वर्ष की है? दूसरी साल में चल रही है वो। दूसरी में। दोस्तों, बड़ा बेटा था जिसकी उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। 5 वर्ष थी। तो आपने शिकायत इसकी FIR कराई नहीं कराई? कराई है। करा दी गई है, जेवर कराई है? हाँ जी। जी। तो विद्युत विभाग को लेकर क्या कुछ कहना है? लापरवाही तो देखने को लापरवाही है उनकी। आते भी नहीं है, फोन करते हैं तो आते भी नहीं है वो। अपना तो घर उजड़ गया ना उनकी लापरवाही से। बच्चा देश का भविष्य है। बच्चा देश का भविष्य है। उनको फोन करते हैं, आते नहीं है। आने से पहले कह देते हैं हमको इतना पेमेंट चाहिए, हमको पैसा चाहिए,
जब एक तार भी लगवाते हैं तो पहले फोन करके बताते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए। तार हम पैसे तार देंगे। तार जोड़ने का भी पैसा मांगते हैं। बिल्कुल मांगते हैं। अभी यहाँ से कोई तार हट जाए हमारा जी। तो उन्हें बुलाएंगे हम लाइनमैन को, तो वो पहले पैसा मांगेगा। तो यहाँ तो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि आए दिन तार हटेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट जो तार हैं। छोटी जी, ये बेटी है मेरी। दोस्तों दिखा रहे हैं कि जैसा कि दो यानी बहन भाई थे, ये छोटी उस बच्चे की बहन है और वो इससे बड़ा था, जिसे करंट लगने से यहाँ पर हादसा हो गया। लेकिन यदि किसी प्रकार की लापरवाही विद्युत विभाग की हो, किसी की भी हो, अगर देखने के लिए मिलती है तो सभी गांव के लोग हों या मोहल्ले के लोग हों, सभी को एक होकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इंतजार नहीं करना चाहिए अपनी बारी का। ये जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जैसे घटना घट गई, विद्युत कर्मी तो आए और तार को यहां से काट के ले गए। यदि इस प्रकार से वो पहले ही तार काट के ले जाते, क्योंकि लाइन तो अभी भी चल रही है, यदि उस तार को पहले ही काट ले जाते तो आज इनका बच्चे से हाथ नहीं धोना पड़ता और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। क्या कहेंगे दादा इस पर? ये साहब बिजली वाले हमें 200 रुपए मांगे, पौए के पैसे अलग मांगे, समझी? हमारी कोई सुनवाई नहीं कर लिया। छोटी दर के आदमी है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। कोई नहीं सुनता है। नहीं, कोई नहीं सुनता साहब। आपके यहाँ ये छोटी गलियां थी। जेई साहब भी आए रात, एसडीओ साहब के लिए फोन करे, वो नहीं आए। वो धोकर में इलाहाबाद में कानपुर में कहाँ धोखे देते रहे। यहाँ 12-1 बजे करीब बहुत तेज की पब्लिक रही है, पूरा गांव में टपल रहे हो, लेकिन कोई नहीं आया साहब, कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचा। जी, क्या कह रहे थे जी आप? मैं कह रहा हूँ रात जो का है जेई साहब आए और एसडीओ साहब को बहुत कई बार फोन करा, लेकिन वो नहीं आए मौके पर देखने के लिए। मौके पर नहीं पहुंचे वो। हो सकता है ना खतरा हो जनता में कहीं। उनको बता दिया था, पुलिस भी थी यहाँ, जेवर से पुलिस भी थी, प्रशासन था पूरा। उन्होंने कह दिया कोई खतरा नहीं, लेकिन वो फिर भी बहाने बनाते रहे, लेकिन नहीं आए हुए। दादा ये घटना जो हो गई है, इस पर क्या कहना आपका? बेटा पे बात ना बनना। आपका नाती था। मेरा ना मुंह पे बात ना बननी। मैं क्या कहूँगा, क्या ना कहूँ। मैं लूट लियो, मैं लूट लियो। अब मेरे बचाने वाला कोई नहीं है। नहीं, हौसला रखिए। देखो जो घटना घट गई है वो तो विद्युत विभाग की लापरवाही है। जैसे तार आज जो है तार काटा गया, यदि पहले काट लिया जाता तो कोई क्या ये घटना होती? आज भी तो ये लाइन चल रही है। सर क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखो सर, कल बात काफी हुई है जी, लेकिन कुल मिलाकर सॉल्यूशन कुछ नहीं। हमने तो ये कहा मैंने कि भाई जैसे ये प्रॉब्लम आज हमारे साथ हुई है, गांव के जितने भी लट्ठों पे ये तार लगे हुए हैं वो सारे हटाए जाए। हमारा हम तो जो भी हमारा तो हुआ ही हुआ, लेकिन किसी और के साथ में हादसा ना हो जी। लेकिन इस पर मतलब ये आम पब्लिक ने ये भी कहा कि तुम अपनी संभाल लो, ये गाँव के बारे में बाद में सोचना। नहीं, अपनी क्या संभाले, हमारी क्या संभलेगी? हमारी तो टोटल बिगड़ गई ना। बच्चा चला गया हाथ से। हाँ, बच्चा गया जी हाथ से। बच्चा चला गया हाथ से। छोटी गलियां हैं, विद्युत विभाग को नहीं दिखता कि यहाँ पे ये घरों के ऊपर होकर 11,000 की लाइन जा रही है, और ग्रामीणों को भी दिखना चाहिए लाइन क्यों नहीं चेंज कराई जा रही है। क्या आपने डिमांड नहीं की इस चीज की? अब क्या बोलेंगे हम, बताइए इस विषय में। क्या अगली घटना होने का आप भी इंतजार कर रहे हैं? मैं कैसे बोल दूं इस बात को, क्या मैं इंतजार करूंगा? मैंने तो बोला है, यहाँ पूरा समाज था, सबके सामने मैंने बोला है मैंने कि मेरे साथ में तो हादसा हो गया, लेकिन किसी और के साथ में हादसा ना हो। ये सारे जो तार लगे हुए हैं अर्थिंग के, सारे हटवाए जाए। तभी एक सज्जन बीच में से बोल उठे कि पहले तुम अपने इस केस को संभाल लो, बाकी गांव के बारे में बाद में सोच लो। नहीं, कम से कम घटना हुई है, इसमें तो जागरूक हो जाना चाहिए लोगों को। किसी ने डिमांड नहीं की यहाँ पे 11,000 की लाइन हटवाने का। ये बहुत खतरा में है इधर का मामला। सर जी कई बार कह चुके हैं। अब तुम तार की बात कर रहे हो, बॉक्सों में तो लाइट है नहीं, बॉक्स हट जाते हैं, केबल फूक गई, अपने जो से ले आओ बिजली विभाग ये भी ना इन बॉक्सों को चालू कर दे। अब 1,000 केबल पड़ी हुई है, घर के काय पे गिर गई, कौन जिम्मेदार होगा उसका? अगर हमारी भी केबल जा रही है, टूट गई तो प्रशासन देगा दंड का हम देंगे? बॉक्स वहां लगा रखा है, हमारा कनेक्शन हुआ है, डोरी यहाँ से जा रही है, केबल फूक गई, खत्म कहानी, कोई आने नहीं वाल रहा है। ये बिल छोड़ देगी सरकार? कोई बिल छोड़ रहा है? आज ना आज के दिन देंगे सब बिल सभी लेंगे। बिल विद्युत विभाग छोड़ेगा ही नहीं, इनका चार्ज लेगा। विभाग का काम है मीटर तक केबल देना, घर तक अगर कनेक्शन है, और यहाँ ट्रांसफार्मर तक पेनल्टी लगा के लेगा, बिल लेगा। लेगा। बिल्कुल यहाँ केबल भी ना है, गांव में 50 बॉक्स कम से कम ऐसी पड़े हैं।
कोई है ही ना, कोई कहने सुनने वाले ना। लाइनमैन पर भी फोन क्या है? करो तो बताओ। आएगा नहीं यहाँ पे। लाइनमैन पर फोन करके बुला हमें हम तो आएगा नहीं, वो बहाने लगा देगा कि आज नहीं कल आऊंगा, इतने पैसे लगेंगे वो लगेंगे। आपने अभी सुना, इतनी बड़ी लापरवाही। ट्रांसफार्मर यहाँ है, बॉक्स वहां लगा हुआ है, बॉक्स खाली है, उसमें किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है किसी का भी, देखो, चेक करके देखो। और यहां से केबल खींचकर वहां के लिए पहुंचाई जा रही है। क्या विद्युत विभाग घाटे में चल रहा है? किसानों की, मजदूरों की, सभी लोगों की जान खींची जाती है। बिल जमा करो, बिल जमा करो, उनका कनेक्शन काट दिया जाता है, उसके बाद उन पर एफआईआर भी करा दी जाती है। लेकिन उनके उसके बावजूद भी क्या देखने के लिए मिल रहा है? गांव लोधाना में बहुत बड़ी लापरवाही, या एक 5 साल के बच्चे की जान चली गई करंट लगने से। यह है उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग की व्यवस्था। छोटी गलियां हैं जिनमें 11,000 की लाइनें छत के ऊपर से, उनकी छज्जे के ऊपर से जा रही है। कोई बच्चा खेलता हुआ चला जाए, कोई महिला कपड़ा सुखाने पहुंच जाए, फटकारने लगे, तुरंत करंट लग जाएगा, क्योंकि बड़ी लाइनें हैं, 11,000 की लाइनें हैं। जैसा कि यहां देखने के लिए मिल रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं, जाल के ऊपर ये केबलें पड़ी हुई है उपभोक्ताओं की, इनमें भी जोड़ लगे हुए हैं। प्रत्येक बॉक्स बंद पड़ा हुआ, बॉक्स में किसी प्रकार की, बॉक्स के द्वारा कोई कनेक्शन किसी को नहीं दिया जा रहा है। डायरेक्ट ये ट्रांसफार्मर से जोड़ी गई है, किसी प्रकार का कोई बॉक्स से कोई कनेक्शन नहीं है। हर जगह गांव लोधाना में यही चीज देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि यहां से ट्रांसफार्मर वहां है और केबल इस टाइप से खींचकर वहां पहुंचाई गई है। 3 महीने पहले एक हादसा हो गया जी, उनके दोनों बाप बेटों को करंट लगा जी, और मुश्किल ही बचे 11,000 से। छज्जे के ऊपर होकर जा रही 11,000 की लाइन, और दोनों मतलब आपस में करंट लग गया और दोनों ही छत पे जा गए। बहुत बड़ा हादसा होने के बचा। साथ ही 1 महीना बाद, अरे 1 महीने। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूं, जो हादसा हुआ है, जो बच्चा है इसी परिवार का है, ये घर है उनका, गरीब लोग हैं। विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली है गांव लोधाना में, और आज भी 11,000 की लाइनें यहां देखने के लिए मिल रही हैं, और जिसमें अर्थ का तार था, अर्थ में भी करंट आ रहा था। उसी तार को बच्चे ने पकड़ लिया और उसे करंट लग गया और बच्चा वहीं खत्म हो गया। भैया जी, ये जो हादसा हुआ है, इसके बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? क्या आपको जानकारी है? मैं और ये लड़का वहां पर खड़े थे, 2 जने घर से निकले थे। जब भी वो लड़का ऐसे लेकर रहा था हाथ लगा के दीवार से, तो उसमें करंट आया था, अर्थ की जो तार लगा रहा था लोहे का, उसमें लगा के वो लड़का नीचे गिर पाया। तो उसने कहा था कि भैया हमको बचाओ। मुझे लगा ये नाले में गिर पड़ा। जैसे वो मैंने पकड़ा उसे, तो मुझे भी करंट ने पीछे की तरफ फेंक दिया। फिर मैं घर से गया, वहां से कट्टा लाया, कट्टे से पकड़ के जब उसको खींचा पीछे की तरफ। आपका घर कितना दूर है वहां से? वहां पर ये मतलब कुर्सी के सामने था। अच्छा, तो कट्टा लाने में टाइम लग गया। कट्टा लाने में टाइम लग गया। तो जब बच्चा आपने खींच लिया, बच्चे की सांस चल रही थी नहीं चल रही थी? नहीं नहीं चल रही मतलब थी। थोड़ा मैंने हल्का सा हल्की बलक चल रही थी जब मैंने लिया था। फिर उसको पब्लिक आ गई थी, फिर उसने उसे ले गई, उसका ट्रीटमेंट के लिए वहां ले गए जेवर। तो हम मृत घोषित कर दिया। हाँ तो आपको भी करंट लगा झटका? हाँ। तो आपने बच्चे को कहां से पकड़ के खींचा? मैंने पीछे से, मतलब उसका जो हाथ था वो तार से था, उसकी जो गर्दन ही वो लगा रही थी, तो उसको मैंने पीछे टांग पकड़ के खींचा था। तो आपने टांग पकड़ के खींचा बच्चे हाँ। को? बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम लड्डू कहते हैं, बस प्यार से उसका वो नाम लड्डू के नाम से जानते हैं। लड्डू के नाम से जानते हैं आप? लड्डू के नाम हाँ। पूरे मोहल्लो जानते लेकिन उसका जो नाम है पत्र का, वो है भूमिक। 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 लड्डू से ज्यादा जान। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो भूमिक उर्फ लड्डू उर्फ भूमिक जो बच्चा है, जिसका करंट लगने से जिसकी जान चली गई, भैया जी ने प्रयास किया उसे खींचने का, लेकिन जब भैया जी ने, पता नहीं था कि उसमें करंट है, पहले समझा कि बच्चा गिर गया है और गिर के बोल रहा है कि बचाओ, लेकिन जब उसकी टांगें पकड़ के खींचने की कोशिश की तो इनको भी झटका लग गया, करंट लग गया। हाँ जी। तुमको फेंक दिया अलग? हाँ, पीछे की तरफ फेंका जी, पीछे की तरफ इनको भी फेंक दिया। और जब इनको पता लगा इसमें करंट है, तब ये घर की तरफ गए भागकर, और वहां से क्या लेकर आए? एक ये डंडा लाया था, मैं इसने डंडे से हाथ हटाया, फिर मैंने कट्टे में पीछे पकड़ के खींच लिया बच्चे को। लड्डू को खींच लिया, लेकिन लड्डू उस समय बिल्कुल करंट में झुलस गया बच्चा,
लेकिन जब उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, हॉस्पिटल पहुंचा गया, तो क्या कुछ बोल दिया बच्चे के लिए? उसके बाद तो फिर मामला घोषित कर दिया। आप नहीं थे वहां पर? जब ये ना ये जी आप थे जी, क्या बोल दिया वहां पर हॉस्पिटल? डॉक्टर साहब ने बोल दिया, बोले अब कुछ नहीं, अब खत्म है, मृत घोषित कर दिया। जैसे कि बताते हैं बच्चे को करंट वरंट किसी को भी लग जाए तो उसे दबाना चाहिए, तो बच्चों को यहाँ दबाया था? पहले दबाया था उसे, पहले उसे दबाया था, और दबाने के बाद में फिर गांव में डॉक्टर ने फिर उनके पास लेके गए, उन्होंने इंजेक्शन किए, इंजेक्शन करने के बाद में उन्होंने कहा हॉस्पिटल ले जाओ, फिर कैलाश हॉस्पिटल लेके गए, वहां जाकर उन्होंने मृत घोषित कर दिया। क्योंकि करंट 11,000 का था। 11,000 के करंट से कोई बचता नहीं है, और वो कोई बड़ा नहीं, वो मात्र 5 वर्ष का बच्चा था जिसका नाम था लड्डू। लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लड्डू इस दुनिया में नहीं रहा और गरीब व्यक्ति का परिवार उजड़ गया। लापरवाही नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिल रही है जनपद गौतम बुद्ध नगर के तहसील के अंतर्गत गांव लौदाना से। मैं आपको दिखा रहा था, मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, ये गांव लौदाना की, इधर कुछ प्रजापतियों के घर हैं, और यहाँ पर ये बहुत छोटी गली है, और इसमें ये बिजली के खंभे गड़े हुए हैं, नीचे जाल आप देख रहे हैं, और इस जाल पे भी एक तार टूटकर गिरा हुआ है, और हर खंभे पर ये एक अर्थ का तार आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ लिपटा हुआ है। इसी प्रकार से वह तार भी उस खंभे पर लगा हुआ था। जो बच्चा उधर से आ रहा था और तार से टच हो गया और उसे करंट लग गया और बच्चे की मौत हो गई। ये गांव लौदाना की बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। यहाँ किस किस समाज के घर हैं? इधर कौन कौन समाज रहते हैं? इधर सारे प्रजापति, सभी प्रजापति को घर है।